बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, बेटा ईद के बाद हमारा एक लेक्चर हुआ था। हमने जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के वो हमने डिस्कस किए थे। तो मोस्ट जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे बेटा, आप लोगों ने वो वाले लेक्चर अटेंड नहीं था किया। मैं उसी को रिपीट करके थोड़ा सारा आगे चलना चाह रहा हूँ। उस दिन हमने आज यू नो दैट इट्स 22 जून 2020, इट्स मंडे टुडे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें हमने टैक्स से रिलेटेड हमने बात करनी है। टैक्स के अलावा हमने परसेंटेज को भी इसी में डील करना है। और आज के लेक्चर में स्पेशली आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सारा बेटा आप लोगों को बताना है। जनरली व्हेन यू विज़िट अ शॉप, आजकल जैसे आप लोग स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आजकल सेल्स लग रही हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो बेटा जब बात की जाए कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि देर इज़ 20% डिस्काउंट, कि हमने 20% डिस्काउंट देना है, 15% डिस्काउंट देना है, 25% डिस्काउंट देना है। अब हमने क्वेश्चन असल में ये है कि सम टाइम जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्राइस मार्क कर दी जाती है आर्टिकल पे, किसी भी आर्टिकल पे डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो मार्क कर दी जाती है। लेकिन अगर हम इसको देखें, सम टाइम वो एग्जैक्ट प्राइस दे देता है, कहता है जी इस पर 15% डिस्काउंट जो है ना आप लोगों को मिलेगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है। अब जो इसमें डिस्काउंट है वो दे दी है 20%, मार्क कर दिया उसने कि ये 20% इस पे जो है वो डिस्काउंट है। बेटा जब हम 20% की बात करें, परसेंट का मीनिंग है परसेंट, ये 100 को डील करता है, 100 में से 1। 20% का मीनिंग है 20 आउट ऑफ 100। अगर 100 रुपीज़ की या $100 की कोई चीज़ है तो उस पर हमें $20 जो है वो मिल रहा है डिस्काउंट। अब इस चीज़ को हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे हम जनरली क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीके के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर 1 बेटा, अगर एक किसी आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो है $500। मार्क प्राइस बेटा याद रखिए, जब भी हम इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो मार्क प्राइस लिखी जाए, कॉस्ट प्राइस लिखी जाए, बाइंग प्राइस लिखी जाए, एक्चुअल प्राइस लिखी जाए, तो बेटा इस सब का मीनिंग सेम होता है। अब सपोज मार्क प्राइस गिवन है जी, मार्क प्राइस लिखी हुई है उसने $500। अब इस पे कहता है जी 20% डिस्काउंट जो है ना वो आपको को मिलेगा। तो एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ मच वी विल पे। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बड़ी सिंपल सी वैल्यू लिखी जी, $500 है वैल्यू इसकी। अब हम कहते हैं जी 20 पे, तो 25 हम इसको कर सकते हैं $100। इसका मीनिंग है 500 के आर्टिकल पे हमें $100 डिस्काउंट मिल गया। सो वी आर गोइंग टू पे आफ्टर डिस्काउंट जस्ट ओनली $400 फॉर दिस आर्टिकल। लेकिन बेटा आप लोगों को इसका जो है ना मैं वो बताऊंगा कि जो एक मेथड है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। अब बेटा देखें, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मीनिंग है कि द प्राइस इज रिड्यूसिंग। अब प्राइस कितनी रिड्यूस हो रही है? 20% रिड्यूस हो रही है। इसका मीनिंग है 20%। अगर किसी आर्टिकल की प्राइस 100 है तो उस पर हमें 20 जो है वो मिल रहा है डिस्काउंट। तो बेटा अगर एक्चुअल प्राइस हम लिख लेते हैं या इस केस में मार्क प्राइस लिखते हैं, तो मार्क प्राइस तो हमेशा हमने रखनी है 100, इसको हमने 100 से करना है। तो जो सेल प्राइस है, SP स्टैंड्स फॉर सेल प्राइस। अब चूंकि हमें डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, 20% मिला हुआ है 20, तो इसका मीनिंग है 100 पे जो डिस्काउंट 20% डिस्काउंट करने के बाद वी आर गोइंग टू पे 80। इसका मीनिंग है 100 वाली चीज़ जो है आर्टिकल वो हमें 80 का मिलेगा। अगर $100 है तो हमें $80 पे करने हैं। तो अब इस चीज़ को हमने देखना है और इसी चीज़ को अगर हमने लेना है, अगर ये 25% होता तो यहाँ पे लिखते हैं हम 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 75। इस चीज़ को बेटे हमने देखना है, ये बहुत जो है ना काम की चीज़ है। अब मार्क प्राइस 100,
सेल प्राइस, अगर 100 है तो वी आर गोइंग टू सेल इट ऑन $80। अब हमारे पास जो आर्टिकल हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ $500। तो राइट हियर 500, ये मार्क प्राइस के नीचे यहाँ पे बेटे एक्स वेरिएबल लिख लें। अब इसको आप सिंपलीफाई करें 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल 500 मल्टीप्लाई बाई 80, x इक्वल्स 500 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। बेटा 0000 से कैंसिल, 5 0s are 0, 5 8s are 40। So we are going to pay $400 if 20% is discount and actual mark price that is given, that is marked on the article is $500। अब हमने देखना है ये जो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसको हमने देखा है कि हमने मार्क प्राइस गिवन है और इस पे 20% डिस्काउंट है, तो हमने फाइंड किया जी व्हाट वी आर गोइंग टू पे टू बाय दिस आर्टिकल। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें अगेन, चलें इसी को हम कहते हैं जी कि 20% डिस्काउंट ही रख लेते हैं, या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 10% कर लेते हैं। एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस 10 20 30। उसकी बेटा रीज़न ये है कि आई एम एक्चुअली सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर, सो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर टू सॉल्व द वर्कशीट। वी आर ये जो हम कर रहे हैं काम, इसको आप लोगों ने देखना है। अब अगेन चलें हम इस तरह करते हैं कि डिस्काउंट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इट्स 10% डिस्काउंट। अब कहता है जी डिस्काउंटेड प्राइस, जो सेल प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, ये उसने लिख दिया थी $450। चलिए इसको चेंज कर ले, $480 कर लेते हैं। नाउ वी डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस दैट इज़ मार्क्ड ऑन द आर्टिकल। एक शर्ट ले रहे हैं हम, या जो भी आर्टिकल है उसकी बात कर रहे हैं। डिस्काउंट 10%, सेल प्राइस, इसका मीनिंग है आफ्टर 10% डिस्काउंट वी आर पेइंग $480 टू बाय द आर्टिकल। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो बेटा फिर वही जो मेथड आप लोगों को बताया, जो फार्मूला बताया, आप लोगों ने इसी को लेके चलना है। अब अगर हम इसको देखें, इसकी अगर हम बात करें कि कितना ये बनता है, $480 पे जो हम पे करके आर्टिकल ले रहे हैं, हमने एक्चुअल प्राइस निकालनी है। बेटे हम लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल प्राइस। चूँकि वी आर डीलिंग विथ परसेंटेज, तो बेटा mark price initially we can mark 100 in each and every question you are going to write mark price 100 if percentage is concerned। बेटा अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब मार्क प्राइस जो है वो 100, अगर 10% हम 100 पे डिस्काउंट देते हैं तो इट मीन्स वी आर पेइंग 90। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल प्राइस, यहाँ पे सेल प्राइस गिवन है दैट इज़ 480। राइट हेयर 480, हियर यू कैन मार्क x। बेटा क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 480, x इक्वल्स 100 मल्टीप्लाई बाय 480 डिवाइडेड बाय 90, 0 से कैंसिल। तो बेटा ये बनेगा 4800 डिवाइडेड बाय 9। You can simplify it, you can use calculator to solve this problem। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9 1 टाइम 9 9 5s are 45। अगर हम इसमें देखें तो बेटा 3 लेफ्ट होते हैं, ये आ गया 30, तो 9 3s are 27, 9 3s are फिर 27, ये 533 पॉइंट समथिंग हमारा जो है ना आंसर आएगा। सो फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, अगर डिस्काउंट बेटा गिवन है 10%, सेल प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल विच वी आर पेइंग टू बाय दैट आर्टिकल वो 480 हमने पे किया है। अब क्वेश्चन ये था कि इसकी एक्चुअल प्राइस जो मार्क है वो क्या थी, तो वो बेटे हमने फाइंड किया, हम इस मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड्स को, ये जो मेथड आप लोगों को बताया इसमें डिस्काउंट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। बेटे कहीं पे आएगा लिखा हुआ डिस्काउंट या वर्ड यूज़ किया जाए लॉस, तो इन दोनों का मीनिंग है कि 100 में से जितने परसेंट डिस्काउंट है या जितने परसेंट लॉस हुआ है, अगर 10% है तो 10 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, अगर 20% डिस्काउंट या लॉस है तो हमने 20% इसमें से 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया। बेटा लेकिन याद रखें इफ़ प्रॉफिट इज़ कंसर्न, अगर प्रॉफिट की बात की जाए कि प्रॉफिट कितना बनता है, तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये क्या बनेगा। अब बेटा एक
क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल है, उसमें उसकी जो सेल प्राइस है दैट इज़ $1000। $1000 की एक आइटम जो है वो सेल हुई है। अब वो कहता है जी इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दैट इज़ 20%। किसी शॉपकीपर ने बेटे जो आर्टिकल $1000 का सेल किया है उस पर द शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट। तो हमने देखना है कि व्हाट इज़ दी बाइंग प्राइस और व्हाट इज़ दी एक्चुअल प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो हमने एक्चुअल प्राइस उसकी हमने फाइंड करनी है, या मार्क प्राइस आप लिख सकते हैं। अब बेटा वही लिखना है आप लोगों ने, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आपने लिख लिया सेल प्राइस। वी आर डीलिंग विद 100, राइट हेयर 100। अब चूंकि प्रॉफिट की बात आ रही है 20% प्रॉफिट, मैं दोबारा बता दूं वर्ड बेटा अगर लिखा हो प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट गेन दोनों का सेम टर्म में ये चलता है, सेम मीनिंग होता है। अब एक्चुअल प्राइस वी आर डीलिंग विद परसेंटेज, एक्चुअल प्राइस इज़ 100। तो अगर हम इसमें 20% हम इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वी आर गोइंग टू सेल द आइटम एट $120। 100 वाली जो आइटम है दैट विल बी सोल्ड इन $120। तो अब कितने का हमने आर्टिकल ये सेल किया है दैट इज़ 1000। राइट हेयर 1000, हियर यू कैन राइट x, क्योंकि हमने एक्चुअल प्राइस उसकी फाइंड करनी है जो बाइंग प्राइस थी उसकी। तो x मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल 100 इंटू 1000। बेटा ज़ीरो यहाँ भी हम ऐसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। x इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 12। बेटे 10,000 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इट्स एक्चुअल प्राइस या बाइंग प्राइस। सेल करने से पहले जो प्राइस थी, जिसको शॉपकीपर को जो कास्ट प्राइस उसकी पड़ी थी बेटा, वो ये वाला आंसर आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल। ये आप लोगों को थोड़ा सा बताया कि इसको हमने कैसे करना है। अब मैं इसी से रिलेटेड करेंसी एक्सचेंज भी बेटे हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्रॉफिट लॉस तो आप लोगों को बताया, गेन परसेंटेज की भी बात की है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बेटा एक बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनकी हम बात करते हैं कि अगर हम बैंक ट्रांजैक्शंस की बात करें तो हम मार्कअप की बात करते हैं, या हम कहते हैं जी व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट क्या है। अब बेटा इंटरेस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, and number 2 compound interest. Now I am going to tell you the difference between simple interest and compound interest. Simple interest और compound interest में बेटे आप लोगों को मैं difference बताता हूँ। Suppose if we are going to borrow 100,000 rupees from the bank and bank is charging 5%। अगर बेटे जो हमने बैंक से बारो की है दैट इज 100,000 रुपीज़। अब बैंक जो चार्ज कर रहा है वो है मार्कअप या इंटरेस्ट रेट दैट इज 5%, और ये है सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 5% रेट है, एंड जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 3 years। For 3 years we are going to borrow 100,000 rupees from the bank. Bank is charging simple interest 5% और टेन्योर है बेटे 3 years। अब 3 years के लिए हमने ये बारो करनी है, तो हाउ मच इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 years। बेटे एक तो बहुत सिंपल फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का PRT over 100। P stands for principal amount that is borrowed
जो बारो करते हैं या बेटा जो लेंड करते हैं या बैंक में हम डिपॉजिट करवा देते हैं या हम बैंक से बारो करते हैं, वो अमाउंट है हमारे पास 100,000 रुपीज़ इन दिस केस। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ गिवन 5%। और बेटे टी जो है 5% का मीनिंग है, वी विल राइट 5 हियर एंड परसेंट मीन्स ये 100 इसको डील कर रहा है ओवर करके जो हम लिख रहे हैं इसको। इसके बाद लिखता है जी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 3 ईयर्स। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं 100,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज गिवन 5 टाइम 3 ईयर्स over 100. We will simplify it and 5 3 times 15, 15 ones are 15, 1 2 3, we will write 3 zeros. It means after 3 years we will pay simple interest 15,000 rupees against 100,000 rupees that is borrowed from the bank. तो 15,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब ये तो है जो 15,000 रुपीज़ है, ये वो है जो हमने एक्स्ट्रा पे करना है, जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है वो जो हम पे करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमने चीज़ देखनी है वो क्या है कि टोटल कितना पे करना है भाई, टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। 100,000 प्लस 15,000 we will return 115,000 rupees after 3 years to the bank including simple interest and principal amount that is borrowed from the bank. इसको कैलकुलेटर अब हम इसको भाई देखेंगे। अब एक बच्चों आप लोगों को बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। ये जो सिंपल इंटरेस्ट लिखा है दैट इज़ 5%, बेटा इसके साथ लिखा होता है पर ईयर या पर एनम मे बी। अब टाइम यहाँ पे लिख दिया है 3 years, रेट इज़ गिवन पर ईयर, इट्स ओके, नो नीड टू चेंज एनी वैल्यू। सपोज बेटा अगर ये लिखा जाए 3 years, यहाँ पे कहता है जी 30 months, टाइम ड्यूरेशन दे देता है वो 30 months, लेकिन हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने पर ईयर फार्मूला में गिवन है। तो हमने क्या करना है 30 months, अगर टाइम वो दे देता 30 months, तो बेटा यू कैन कन्वर्ट इनटू ईयर्स, 30/12। इफ आई राइट 30/12 तो ये जो 30 months हैं ये ईयर में कन्वर्ट हो गए। वी नो दैट देयर आर 12 months इन 1 year। तो हमने फिर इसके इसमें क्या करना है, यहाँ में हमने लिखना था 100,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये हमने 30 है तो हमने 30/12, यहाँ पे 12 भी हमने लिखना था क्योंकि हमने जो मंथ्स हैं उसको साथ ही हमने कन्वर्ट कर लिया है इसमें ईयर में। बेटा ये याद रखिएगा कि अगर टाइम मंथ्स में दे दे, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर में हो, तो हमने क्या करना है ओवर 12 लिख लेना है। वो जो मंथ्स गिवन है उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेटा देखते हैं हम ये तो हमने एक एग्जांपल की सिंपल इंटरेस्ट की। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बताता हूँ। डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये जो सेम हमने क्वेश्चन फाइंड किया है ये इसके लिए हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये यूज़ करते हैं। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगेन 100,000 रुपीज़, 100,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम जो बारो कर रहे हैं या वी आर गोइंग टू डिपॉजिट इन द बैंक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट उसने लगाया है अगेन इट्स 5%, बट यू कैन मार्क इट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन हम 3 years ही लिख लेते हैं। अब जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेट किया था तो आफ्टर 3 years टोटल अमाउंट जो बन गई थी जो हमने बैंक को रिटर्न करनी थी दैट वाज 1,115,000, 1,15,000 हम अपनी लैंग्वेज में बेटे बात करें तो आ गया। तो वो अब हम इसमें देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा यूज़ होते हैं या कम होते हैं। बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है P टाइम, P ब्रैकेट 1 + R/100
होल पावर टी टाइम। अब प्रिंसिपल कितने हैं हमारे पास 100,000, 1 प्लस रेट क्या गिवन है 5% मीन्स 5/100 एंड टाइम इज गिवन 3 years। टाइम जब हम 3 years की बात करते हैं तो बैठ के जो ठीक बात नहीं, जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये हमने 5/100 मीन्स 5%, तो इसको हम लिखेंगे 100,000 1 प्लस बेटे 5 डिवाइडेड बाई 100 वी नो दैट इट्स 0.05 होल पावर 3, तो 100,000 इट बिकम्स 1.05 होल पावर 3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके 1.05 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 100,000, तो बेटा ये बन गया हमारा 115,762.5। जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो डेसिमल वी आर गोइंग टू राइट 2 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेस इज गिवन दैट इज़ 5, इसके साथ हमने 0 लगाया तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया। अब देखिए 115,762.50, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ किया था तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा टोटल आंसर आ गया था 115,000, जस्ट इंटरेस्ट वाज ओनली 15,000। लेकिन इस केस में जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हैं तो ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू बन गई है वो बन गई है यहाँ पे 15,762.50 रुपीज़। अब आप लोग गौर करें कि बैंक से जब भी हम लोन लेंगे, बैंक से बारो करते हैं, तो बेटा याद रखें वो हमेशा हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो यूज़ करता है। तो इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ वगैरह आप लोग देखते हैं उसको जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें भी वो यही यूज़ करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कहता है जी आफ्टर 20 ईयर्स आपका ये 1,20,00,000 बन जाएगा। तो ये याद रखें बेटे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ही यूज़ होता है। अब वन मोर थिंग दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो फार्मूला यूज़ किया P × 1 + R/100 पावर T, बेटा याद रखें जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट हमारी आ गई है ये प्रिंसिपल भी इसमें शामिल है और इंटरेस्ट की वैल्यू भी इसमें शामिल है। दिस इज़ एक्चुअली यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इनिशियल अमाउंट दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट जो हम बारो करते हैं वो भी इसी में आ जाती है। तो ये याद रखें, इसको बेटा ध्यान से करना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो पहले हम बात कर रहे थे इसमें सिंपल इंटरेस्ट वगैरह की बात कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की अभी हमने बात की। इसके अलावा जो सेल प्राइसेस सेल लगती हैं जिसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस आ जाती हैं, और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की भी मैंने बात की आप लोगों को। प्रॉफिट लॉस जो आप लोगों को इसमें करेंसी एक्सचेंज का भी है, लेकिन इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे जो ट्यूसडे को लेक्चर होगा उसमें हम करेंसी एक्सचेंज को भी डिस्कस करेंगे। तो करेंसी एक्सचेंज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी मैं एक छोटी सारी आप लोगों को, हाँ एक और चीज़ बेटे सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है हमें पर आवर जो वेज रेट है वो गिवन होता है। इसमें पर आवर जो जस्ट में अगर हम पर आवर की बात करें वेज रेट, ये एक छोटा सा है, सम टाइम ये कैमरेज में आ जाता है। वेज रेट अगर वो कहता है जी कि $15 पर आवर। अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है। नजर आ रहा है बिल्कुल। 1 आवर के लिए इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 1 आवर यू आर गिवन $15। तो एक दिन में अगर आप 8 आवर्स, एक बात की जाती है सपोज कहता है यू आर स्टार्ट टाइम 8 AM, इसमें ब्रेक आ गई 1 to 2,
चलिए हम इसको लिख लेते हैं फॉर 1 आवर ब्रेक आ गई, और जो क्लोजिंग टाइम है, जो वेज का एक दिन का ख़त्म होने का टाइम है, दैट इज़ एंड टाइम जो है वो बन जाएगा 5 PM। अब टाइम जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 8 AM। 8 AM से हमने 5 PM तक काउंट करने हैं कि कितने आवर्स बनते हैं। 8 आवर्स से 12 आवर्स, 4 आवर्स, 4 + 5 टोटल बेटा बन गया 9 आवर्स। अगर हम 8 से स्टार्ट करते हैं 8 AM से और 5 PM तक चलते हैं तो हमारे पास 8 + 4 12, 4 आवर्स ये हो गए। आगे हमने 5 और ऐड किए तो 4 + 5 कितना हो गया, टोटल 9 आवर्स। लेकिन याद रखें कुछ जो स्टूडेंट्स इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो ये जो ब्रेक फॉर 1 आवर की है, लंच टाइम है या टी ब्रेक है, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं। बट बेटा कीप इट इन माइंड, ये जो ब्रेक टाइम होता है ये कंपनीज डिडक्ट करती है। तो अगर हम इसमें से 1 आवर माइनस कर लेंगे तो इसका मीनिंग है वी हैव वर्कड ओनली फॉर 8 आवर्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल वेज। तो हम लिखेंगे 15 × 8, इट मीन्स वी विल अर्न $120 फॉर वर्किंग 8 आवर्स। तो याद रखें जनरली जो कंपनीज़ हैं जो ब्रेक टाइम है, जो बीच में टी ब्रेक या लंच टाइम आ जाता है, वो जो 1 आवर का उसके वो पेमेंट नहीं करते। इसके अलावा बच्चों अगर इवनिंग टाइम आ जाता है, नाइट टाइम ड्यूटी आ जाती है, तो उसकी कंपनीज एक्स्ट्रा पे करती हैं। फॉर एग्जांपल $15 पर आवर, तो मे बी वो कहे जी हम 20% एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो जो वो वाले आवर्स हैं उसमें हम इसको करेंगे। और बेटा इसमें जो आप लोगों को वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट आप लोग देखेंगे, वर्कशीट में आप लोग वर्कशीट में आप लोग इसमें आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इस लेसन से रिलेटेड जो वर्कशीट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेटा, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। और इसमें जो प्रॉब्लम आप लोगों को आता है, अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, तो उसमें आप लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, फिर मंडे की जो क्लास है वो मैं टाइम ड्यूरेशन, फ़्लाइट टाइम्स वगैरह डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम जो है वो करेंगे। एक और स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से बात की थी, रिक्वेस्ट की थी कि यू आर गोइंग टू बाय क्लासीफाइड। मैं बार बार आप लोगों से कह चुका हूँ, अब अगर पहले नहीं देखा तो ये देख लें। ये क्लासीफाइड है बेटा, आप लोग ये बाय करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एक्चुअली इसमें से जो क्वेश्चन मैं थोड़ा सारा आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ अभी, वो जो यूनिट गाइड कर रहा हूँ बेटा वो है ये 1B। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट किस्म की जो है ना 2001 में एक कंपनी स्टार्ट होती है, तो 2015 में उसके प्रॉफिट क्या बनते हैं, क्या शेयर्स बनते हैं, शेयर होल्डर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बुक बाय करें। जिसने नहीं की, अगर किसी ने कर लिया तो ठीक है। तो इसमें से जो वर्कशीट है उसमें से तो आई हैव गिवन ओनली आई थिंक 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, तो जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। लेकिन आप लोग इसको बेटा ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। तो इट्स ओके फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, फिर ट्यूसडे को मैं आप लोगों को एक डिफरेंट चीज़ पढ़ानी है। आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस हैं 1B के जो मैंने वर्कशीट दी है या इससे रिलेटेड और हैं, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दैट्स ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।